शरीर केवल अंतर कर दिया, लेकिन स्पिरिट और आत्मा, उसमें औरत मर्द का भेद नहीं है। जैसे कूलर में बिजली, फैन में बिजली, पंपिंग सेट मशीन में बिजली, आटा चक्की मशीन में भी वही बिजली, बड़े बड़े बुलडोजर भी चलाती है वही बिजली। इसी तरह से शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मशीन है। अब इस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा एनर्जी, इसी ऊर्जा एनर्जी पावर शक्ति को स्पिरिट, आत्मा यानी जीवात्मा, रूह कहा जाता। और ये दोनों का संयोग माँ के गर्भ में ये बनता है। 5 महीने 10 दिन में ये पिंड पिजड़ा बनकर तैयार हो जाता। जब 6ठा महीना लगता है तब जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर और लाकर दोनों आँखों के बीच में माँ के गर्भ में जो बच्चे का शरीर बना। क्योंकि जब आप माँ के गर्भ में थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण नहीं, एक मनुष्य, एक शरीर बन रही है, शरीर। और इस मशीन को चलाना है, इसके लिए ऊर्जा यानी करंट, पावर, बिजली चाहिए। ये ऊर्जा एनर्जी स्वयं परमात्मा से, जैसे सूरज से सौर ऊर्जा निकलती है। बड़े बड़े आज देखो डीजल पेट्रोल खत्म होने जा रहा, वैज्ञानिक कर भाई सौर ऊर्जा से गाड़ियां चलाई जाएंगी। ऊर्जा, ये आत्मा रूपी ऊर्जा सीधे परमात्मा से निकलती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। और परमात्मा से निकलकर दोनों आँखों के बीच में, इन नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में, इस पॉइंट को, स्थान को आज्ञा चक्र मुकाम कहा जाता। मुसलमानों के यहाँ इसको नुक्ता सुपैदा कहते हैं। आत्मा ने देखो यहाँ स्थान ग्रहण किया। 9 महीना माँ के गर्भ में रहने के बाद आपको यहाँ कुशीनगर में, किसी को गोरखपुर में, धरती के कोई लंदन, कोई अमेरिका। अब बच्चा बच्ची या उनको क्या पता हमको कहाँ उतार रहे हैं। किसी को कहीं, किसी को कहीं उतार दिया। कोई एमपी के घर में, कोई एमएलए के घर में, कोई मिनिस्टर के घर में, कोई ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हो गई आत्मा जिनके घर में बच्चों को पीने के लिए 1 पाव दूध नहीं है। माँ बाप गरीब हैं, गिट्टी मिट्टी तोड़ रहे हैं, किसी तरह रोजी रोटी चल रही है। वहाँ जीवात्मा को गरीबी तो झेलनी पड़ेगी, दुख झेलना होगा। और एक आत्मा को ऐसे घर में उतार दिया जो मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, रजवाड़ा हैं। 10 तो उनके पास फैक्ट्री है, कारखाना है, कोठी है, अरबों रुपया बैंकों में जमा है, 10-10 कार मोटर है। वहाँ जन्म लेते ही बच्चे को सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा। खुशी दोनों को है। गरीब माँ बाप को भी वही खुशी है कि बेटा पैदा हो गया, लेकिन वो 1 किलो लड्डू बांट करके, कजली सोहर गवा ववा करके खुश हो जाएगा बस। 1 किलो से ज़्यादा उसके पास पैसा ही नहीं। लेकिन वही बेटा राजा के घर में, मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ। पूरे कुशीनगर में लड्डू बांटा जा रहा क्योंकि उनके पास पैसा है। कभी आप इस पर विचार करते हो? आप विकास की बात को करते हो, आप सोचते हो कि नेता लोग हमारा विकास कर देंगे, कोई इंसान और आदमी हमारा डेवलप कर देगा। इस थियरी को जानने समझने की कोशिश करो। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन बहुत कुछ आपको समझाना चाह रहा। आपने इस समय सारा अपना विश्वास, सारा अकीदा, यकीन आपने इंसान और आदमी के हवाले कर दिया कि बस जो सरकार चाहेगी वही होगा।
सरकार ही हमारा सब, भगवान है। लेकिन आज पानी बरसना बंद हो जाए, मान लो पानी न बरसे कुशीनगर में, कोई एमपी एमएलए पानी बरसाएगा? दिल्ली लखनऊ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे? अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी? आपने कोरोना में देखा, जमाना मर रहा है, नेता लीडर बंगले में चुपचाप बैठ, अरे का भाई हम जाएंगे कुशीनगर, हम भी मर जाएंगे। कोई एमपी एमएलए हिम्मत नहीं करा कि आपके घर आ जाए, जनता के बीच आकर के, जनता चाहे आपके बिरादरी का एमपी एमएलए हो, आपने जीवन भर जिनको वोटिंग किया, वोट दिया, बड़ा भरोसा किया था, लेकिन जब सबकी दाढ़ी में आग लग गई तो सब एमपी एमएलए दिल्ली लखनऊ के बंगला में बंद हो गए। कहा इस समय कुशीनगर मत जाओ, जो जाएगा मर जाएगा, कोरोना फैल गया। आप इंसान आदमी का इतना भरोसा क्यों करते हो? आपकी गरीबी, आपका कष्ट, आपकी तकलीफ सिवाय ईश्वर भगवान के, देवी देवताओं के कोई नहीं दूर कर सकता। बशर्ते आपका भरोसा जमना चाहिए। जितना भरोसा नेता लीडरों का कर लिया, अगर उसका आधा भी भरोसा भगवान का करते, देवी देवता ईश्वर का करते, तो सबसे बड़ी बात, आज आप विधर्मी न होते, आपसे गलतियां न होती। नेताओं का भरोसा करके आपका मन खराब हो गया, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपके विचार गंदे हो गए। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, अच्छाई तो धीरे धीरे खत्म कर दिया नेताओं ने। आपने इनको दिल्ली लखनऊ भेज दिया। ये दिल्ली लखनऊ में बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। बहुत दिन के बाद देश की जनता को पता चला कि हमारे देश के नेता लीडर शराब पीते हैं, क्योंकि देश अंग्रेजों के राज से मुक्त हुआ था और उसमें महानायक की भूमिका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने निभाई थी। उस समय देश की जनता के सामने एक ही महानायक, गांधी। गांधी जनता किसी और नेता लीडर को, सबको गांधी का चेला मानती थी। एक ही महानायक था। 1947 भारत आज़ाद हो रहा, अंग्रेजों की राज रियासत से जनता निकल रही है, फ्री बिल फ्रीडम, आज़ादी मिल रही है। और गांधी का चरित्र और व्यक्तित्व कितना महान था कि गांधी महात्मा बीड़ी तक नहीं पीते थे। ये देश की जनता को पता चल चुका था, इसलिए भारत की जनता ने गांधी पर पूरा भरोसा किया था। और इसी जनता का भरोसा लेकर गांधी महात्मा संसार की सबसे बड़ी सत्ता से बिना बंदूक और तोप के टकरा गए, जिनका मुकाबला भारत के राजे रजवाड़े सैकड़ों वर्ष तक बंदूक तीर तलवार से लड़ते रहे, सारे रिवॉल्यूशन फेल हो गए। अंग्रेज जमते गए, भारत के राजा महाराजा मारे गए, लेकिन गांधी जी, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। लड़ी धरती पर तूने अजब ढंग की लड़ाई, न दागी कहीं तोप न बंदूक चलाई। ले ली आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी महात्मा के व्यक्तित्व में, गांधी बनना इसलिए आसान नहीं होता। सदियां बीत जाती, हजारों साल बीतते हैं, तब कोई गांधी जन्म लेता। आज कोई भारत में दूसरा गांधी अभी नहीं, भले नेता सब लोग हैं, लेकिन अभी कोई गांधी की तरह नजर नहीं आ रहा, जिसको भारत की सारी जनता सलूट दागे, सलामी दागे, प्रणाम करे। हिंदू नेता हैं तो हिंदू खुश, मुसलमान उनको गालियां दे रहे हैं। ब्राह्मण नेता हैं तो ब्राह्मण तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन हरिजन उनको गालियां दे रहे हैं। हरिजन नेता कितना अच्छा हो,
ब्राह्मण उनको गाली दे रहे हैं। यादव कितनों बढ़िया नेता ठाकुर गाली दे रहे हैं, ठाकुर कितनों नेता है यादव गाली दे रहे हैं, पटेल नेता है तो कुशवाहा देखकर जल रहे हैं, कुशवाहा नेता है तो पटेल जल रहे हैं। लेकिन गांधी के पीछे तो चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी जी की किसी ने जाति नहीं देखी, उनका किसी ने धर्म और जन्म नहीं देखा। कभी ये महानायक हैं। जैसे सूरज की जाति नहीं, सूरज सबके घर में प्रकाश करेगा। भगवान भास्कर पूरब में निकलते हैं, जितना प्रकाश हिंदू के घर में वही मुसलमान के घर में, जितना प्रकाश अमीरों की कोठी में वही गरीबों की झोपड़ी में। सूरज कभी पक्षपात नहीं कर सकते। आसमान से मेघ बरस रहे हैं, अमीर के बगल में गरीब का खेत है, जितना पानी अमीर के खेत में बरसेगा वही पानी गरीब के भी खेत में बरसेगा। इसलिए सब चीज़ें शाश्वत सनातन हैं, जिसमें कोई दुराव नहीं, पक्षपात नहीं, भेद नहीं, अपना और पराया नहीं, सार्वभौमिक। सबको पानी देना है, सबको प्रकाश देना है, हवा चल रही सबको हवा लगेगी। इसीलिए गांधी जी का कहीं कहीं लोग विरोध भी करते हैं, जिनकी समझ में नहीं आता, संकीर्ण विचार के लोग। और इसीलिए गांधी जी को देखो लोगों ने गोली भी मार दिया। हिंदुओं ने गोली मारी, मुसलमान अंग्रेज तो नहीं मार पाए। अंग्रेज नहीं मार पाए, मुसलमानों ने भी नहीं मारा, हिंदुओं ने ही गांधी जी को गोली। वो भी जात के ब्राह्मण थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, महाराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण परिवार के, जो पहले गांधी जी को मानते भी थे। उन्होंने कहा गांधी जी तो हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं। अरे भाई सूरज है, गांधी जी ये नहीं कर सकते थे भाई हिंदू न बच जाए मुसलमान मर जाए। गांधी जी सबको जोड़ना चाहते थे, नहीं जोड़ पाए। दुर्भाग्य था, गांधी जी ने इसको स्वीकार किया कि मैं सत्य की खोज में बड़े प्रयोग किया। राजनीति तो मेरा एक अलग मैटर था, मैं इसी में सत्य की तलाश कर रहा था जिसके लिए मानव जीवन मिला है। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, गांधी जी ने लिखा आत्मकथा में, अपने अंतिम समय में मरते से उन्होंने कहा मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं सत्य को नहीं प्राप्त कर सका। सत्य किसको कहते हैं? परमात्मा। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। उसी परमात्मा से हम सब लोग प्रकट हैं और उसी परमात्मा में फिर समा जाएंगे। सारा ब्रह्मांड वहीं से एक निकला और सब फिर उसी में समाएगा, फिर निकलता है, फिर समाता। धुरी मूल धुरी परमात्मा, ऑलमाइटी सुपर पावर। और जिसने मानव जन्म पाकर परमात्मा को पा लिया, उसका जन्म मरण छूट जाता है, फिर न जन्मना पड़ेगा। एक बार अगर आप वहाँ पहुँच गए, जिसको हम मोक्ष मुक्ति का पद कहते, फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी। अब हम माया के जाल से, मन के जेल से, काल के चक्र से, फंदे से आज़ाद होकर निकल गए। जैसे जेल खाने से बंदी निकलकर आज़ाद हो जाता, ऐसे संसार के काल माया के जेल से निकलकर परमात्मा तक पहुंच गए। वहाँ आपको हर तरह की आज़ादी। सबसे बड़ी चीज़ है जन्म मरण। यहाँ तो जन्म मरण का दुख झेलना पड़ेगा। आज बच्चा पैदा हुआ, खुश हो रहे हो, मंगल गीत गा रहे, लड्डू बा, कल बच्चा मर गया, रोना पड़ेगा, क्योंकि मरेगा जरूर। या माता पहले मर जाए या बेटा पहले मर जाए। कभी कोई बेटे पहले मर जाते हैं। बूढ़े माँ बाप जिंदा हैं, नौजवान बेटा मर जाता है, बहू बेचारी विधवा हो जाती, कितना दर्द होता। शादी होकर आई, अभी बहू का मुंह नहीं देखा। जो दहेज में मोटरसाइकिल मिली उसी से मंडी बाजार गए, आज उसी दहेज वाली मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया।
अभी बहू का चेहरा भी नहीं देखा, शाम को बहू भोज है, कभी बाजार से घूम कर आते तब तक एक्सीडेंट हो गया, फोन की घंटी बजी, मौत हो गई। ऐसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं आप सुनते हो। बच्चा जन्म लिया, मां मर गई, बच्चा ही, बच्चा बच गया, मां मर गई, बच्चा मर गया, मां जिंदा है, दर्द का संसार। तो जन्म मरण के देश में सुख कहाँ मिलना है। साल 2 साल में कोई न कोई मरता ही रहता, रिश्तेदार नातेदार, कभी मामा मर गए, कभी फूफा मर गए, कभी मौसी मर गई, कभी मौसा मर गए, कभी सास मर गई, कभी बहू मर गई। 2-3 साल जब तक हम लोग अपने को अटेंड करते, रोते गाते दुख तकलीफ में संभालते, तब तक सूचना आ गई कोई और मर गया। इतना रिश्ता आपका नाता है, दोस्त मर गया, मित्र मर गया, दुश्मन मर गया, थोड़ी बहुत खुशी भी होती है, चलो हमारा दुश्मन था, चलो कोई बात। लेकिन सब दुश्मन तो नहीं हैं, आपके दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, नातेदार जिनसे थोड़ा भी मोह है। जब उसके मौत की सूचना आप पाते हो तो लोग रात में भोजन नहीं करते, इतना दर्द होता। अब जिससे जितना ज़्यादा मोह होगा उतने ज़्यादा तकलीफ होगी, जितने ज़्यादा जिससे मोह होगा उतने ज़्यादा आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, महापुरुष कहते इस मोह के बंधन को तोड़ दो आप। वैसे मोह का बंधन इतना आसानी से तो टूटता नहीं। अगर ये मोह का बंधन टूट जाए, मौत आने के पहले मोह का बंधन ही टूट गया, तब तो आपको दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। और अगर ये मोह का बंधन जिंदा रह गया तो मरते समय आपको बड़ा दर्द होगा। उसमें भगवान नहीं आता, कितना पूजा पाठ, गंगा जमुना नहाओ। बुढ़ा जीवन भर गंगा नहाया, जमुना नहाया, जीवन भर उसने पूजा किया, पाठ किया, मंदिर में घंटे घंटा पुजारी बने। आज बुढ़ा मर रहा है, उसके सामने बस हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे नाती, हाय मेरे पोता, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा बगीचा। उधर सिपाही तैयार खड़े, चलो चौधरी आपका समय पूरा हुआ, निकलो। चौधरी बेचारे रो रहे, महाराज कहाँ ले जा रहे हो, अभी तो आधी रात का समय है, मेरे बच्चे परदेश रहते हैं, घर वाले दूसरे कमरे में सो रहे, जरा कुछ तो समय दीजिए, सुबह हो जाने दीजिए, मैं अपने बच्चों को नोटिस तो दे दूं, सूचना दे दूं, भाई मुझे कोई लेने आया। सिपाही डांटते हैं, डरवाते हैं कि नो स्टे ऑर्डर। ये दिल्ली, पटना, कुशीनगर, एक लखनऊ की कोर्ट कचहरी का वारंट नहीं है, ये खुदाई वारंट है, भगवान का परवाना, इसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं होता। आपको इसी समय आधी रात को चलना, क्योंकि जिधर आपको ले जाएंगे वहां रात तो है नहीं। परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुन विज्ञान बिहाना, वहां कभी दिन डूबता ही नहीं, हर समय उजाला उजाला। कहा रात यहां है, वहां नहीं रात है, आपको चलना है। चौधरी अब कितनों बहाना मार रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, कितनों बहाना करो, पहले तो घसीट कर ले जाएगी, डंडा बजाएगी, ज्यादा आनाकानी करोगे तो सबके सामने डंडा बजाते ले जाएगी। ठीक यही गति जीवों की होती है। कोई जाना नहीं चाह रहा और सिपाहियों को बार बार आदेश आ रहा, जल्दी लाओ, जल्दी पकड़ कर लाओ, दूसरी जगह जाना, क्योंकि लाखों लोग तो रोज मर रहे हैं, इनको लाओ, तुमको जल्दी दूसरी जगह एक और लाना है, गुप्ता जी को ले आओ, वर्मा जी को लाना है, वर्मा जी को जल्दी लाओ, यादव जी को लाना है, अमेरिका जाना, लंदन जाना, सबको ले जाना है। इसलिए सिपाही जल्दी में रहते हैं, घसीटते हैं। अब इधर खींच रहे, माया इधर खींच रही। कहा ममता तो न गई मेरे मन से, टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे।
वो खींच रहे हैं, रो रहा बेचारा, हाय मेरी बीवी, हाय मेरी।